मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। अगर इस सरकार की हैसियत है, इसमें है दम, तो हमारे ब्राह्मण समाज को, सनातनी ब्राह्मण समाज को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ कर दिखा मैं। हम इनकी औकात बता देते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, शादी भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। इस दंगे के लिए अगर कोई दोषी है, दिल्ली दंगे के लिए, और ये तो टेलर है, इसके बाद बिहार में होगा, बंगाल में होगा, और उसके बाद आखिरी पिच उत्तर प्रदेश तैयार होगी। दंगे रुकने वाले नहीं हैं। ये इनके पास हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे हटा दिए जाएं तो इनको हिंदुस्तान का कुत्ता भी पूछने को तैयार नहीं है। दिल्ली के हालात बद से बदतर हैं। जो शीला जी ने दिल्ली छोड़ के गई थी, वो वाली दिल्ली अब नहीं रही, क्योंकि दिल्ली वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। पहले तो ये 2014 में मोदी साहब के बहकाव में 15 लाख, हमारी सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों के खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे। और उन्होंने विगत 5 वर्षों तक जुमलेबाजी, बकैती और डकैती तथा धोखाधड़ी के करते हुए देशवासियों से के भी समाप्त कर दिया। आया 2019 की आखिरी दिनों में, 2019 फरवरी में इन्होंने पुलवामा करवा दिया, देशवासियों को चूतिया बनाने के लिए कि आतंकवादियों का हमला है। मैं पूर्व सैनिक हूं, मुझे देश के सैनिकों के बारे में मुझसे बेहतर आम पब्लिक नहीं बता सकती है। पुलवामा अटैक जो हुआ था, दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग, जहां पे आप माचिस की तिल्ली भी नहीं रख सकते हैं। जिस रोड पे डॉग स्क्वाड, हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां और आपकी आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ, इसके तमाम लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन देश की मीडिया, चाहे वो आज तक हो, या रोहित सरदाना हो, या अरबन गोस्वामी हो, या अंजना कश्यप हो, कभी किसी समय तो टीवी पर सुनाई दिया था, वो बोल देती है कि अंजना मोदी भी, अब उनका पर्सनल मैटर है, वो हम उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। श्वेता सिंह हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, ये लोग मोदी सरकार के लिए प्लस संघ के दबाव में संघ की चाटुकारिता करते हैं। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस देश की आत्मा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा गया है, और हिंदू कोई धर्म होता ही नहीं है। पृथ्वी पर कोई हिंदू धर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ सनातन है, इस्लाम है, सिख है और क्रिश्चियन धर्म होता है, ईसाई धर्म जिसको कहते हैं। लेकिन इन सबों ने, संघ ने क्या किया है कि सनातन धर्म में भी एक नया हिंदू धर्म पैदा कर दिया है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूं। हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। अगर इस सरकार की हैसियत है, इसमें है दम, तो हमारे ब्राह्मण समाज को, सनातनी ब्राह्मण समाज को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ कर दिखा मैं। हम इनकी औकात बता देते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, शादी भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। मैं घूमने आया, दिल्ली में टूर पे आया, तो मैंने देखा कि हमारी देश की राजधानी को स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने इतना मेहनत से सजा संवार करके इतना खूबसूरत शहर बनाया। लेकिन ये केजरीवाल, ये भी आरएसएस की भी टीम है। ये नंबर 1 टीम जो है वो सिर्फ है, तो वो है भाजपा, और सेकंड नंबर की टीम वो है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे थे, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस किसके दबाव में काम नहीं कर रही थी? गृह मंत्री के दबाव में काम नहीं कर रही थी। जिस तरह से पिछले फरवरी में, 19 के फरवरी में पुलवामा हुआ, इसी फरवरी में दिल्ली में कत्लेआम हुआ। बिना पढ़े हुए व्यक्ति को देश की बागडोर सौंप दी गई। जो सभ्य समाज में के रहने के काबिल नहीं है,
वो देश का गृह मंत्री है जो तड़ीपार कहलाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की कोर्ट तमाम लोग कह रहे हैं, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। केजरीवाल खांसते 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 दिल्ली को भी खांसी की बीमारी दंगा फसाद के रूप में दे दिया। कान उस वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे यहाँ के सामाजिक विचारधारा के लोगों को और विपक्ष के नेताओं के, जब केजरीवाल और अमित शाह की गुप्त मंत्रणा हुई कि अब यहाँ कुछ खतरा है, कुछ होने वाला है। शाहीन बाग इनके नेता कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। चूंकि शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मैं सभ्य समाज से आता हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, तो हमारे वहाँ हमारे संस्कार में ये नहीं है कि हम कुछ अभद्र टिप्पणी करें या कुछ कहें, हमको कहना नहीं है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश का गद्दार कौन है? उसको जिनके पूर्वज यहूदी हुआ करते थे, जो हिंदुस्तान में शरण पाए हुए हैं, चितपावन ब्राह्मण, कोड़क ब्राह्मण जो पाया जाता है, ये पूना से लेके नासिक तक, वो हैं, उन्हीं के वंशज हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कतई ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, ब्राह्मण दयालु होता है। जंतर मंतर से आए, एक तस्वीर हमने वो भी देखी कि जब वो तमाम बच्चे वहां बैठ करके एक प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि अभी तक भी उनकी परीक्षा की जो डेट है एनटीपीसी की तरफ से नहीं आई है, और अब उन्होंने हार करके रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। भैया, इनके द्वारा जितनी भी वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, हर बेरोजगार से 1000, 500, 1500, 2000 रुपये एक फॉर्म भरने में कम से कम 2500-3000 हजार रुपये खर्चे होते हैं। वो सिर्फ वैकेंसी निकलती है, रेवेन्यू लेते हैं, किसान के बच्चे हैं, छोटे छोटे व्यापारियों के बच्चे हैं, सरकारी सर्विस वाले बच्चे हैं, छोटी मोटे उद्योग धंधे पानी करने वाले बच्चे, उनके बच्चे हैं, तो उनसे वसूली करके ये जजिया कर वसूल रहे हैं। आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो याद होगा कि ये एक मोहम्मद बिन तुगलक सनकी बादशाह हिंदुस्तान में ही हुआ था। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, राजधानी बदलने में ही अपने सल्तनत का पूरा सत्यानाश कर बैठा। तो हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी, ये भी सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक हैं। इस देश का सत्यानाश करके, नाश करके, और विकास इनको अगर करना है तो विकास इस कर रहे हैं। वो कर रहे हैं मेहुल चौकसी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का, मुकेश अंबानी का, नीरज का, अडानी का, अनिल अंबानी का, इन लोगों का। जो अनिल अंबानी इंग्लैंड में लिख करके कोर्ट में दिया कि मैं दिवालिया हो गया हूं, तो ये सब पैसे इकट्ठे करके एलआईसी बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। भैया, भी भारत में कौन सी ऐसी भी पतान पड़ी, आप रोजगार किसी बच्चे को दे नहीं पा रहे हो। यूनिवर्सिटी और तमाम शिक्षण संस्थाओं को आप नष्ट करने पर उतारू हुए हो। क्या आप दर्शाना चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या हिंदुस्तान को 1932 वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आप गुलाम बनाने की विदेशी शक्तियों CIA और ISI से मिलकर के आप ये काम करना चाहते हैं? इस दंगे के लिए अगर कोई दोषी है, दिल्ली दंगे के लिए, और ये तो टेलर है, इसके बाद बिहार में होगा, बंगाल में होगा, और उसके बाद आखिरी पिच उत्तर प्रदेश तैयार होगी। दंगे रुकने वाले नहीं हैं। ये इनके पास हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे हटा दिए जाएं तो इनको हिंदुस्तान का कुत्ता भी पूछने को तैयार नहीं है। पर बीजेपी ने तो सर ये कहा है ना कि इस दंगे के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये बताइए, देश में जितने भी बेरोजगारी के लिए कांग्रेस सरकार है जिम्मेदार, इस देश में जितने भी अच्छे काम हुए हैं, बुरे काम हुए हैं, सबके लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार। पंडित नेहरू जिम्मेदार, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिम्मेदार, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जिम्मेदार, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिम्मेदार, अब ये लोग जिम्मेदार। तो भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ देश की जनता से भी, और तमाम सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों से भी, और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों से, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी, कि क्या आपके द्वारा ये जो संगठन तैयार किया गया भाजपा राजनीतिक दल, क्या यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी है,
हिंदुस्तान के नागरिकों को मुजरा दिखाने के लिए विगत 6 वर्षों से ही काम कर रहे हैं। जब सबके लिए ये जिम्मेदार है तो गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से बिना देर किए हुए, अगर शर्म बची हो, नैतिकता बची हो, वैसे बची तो उनके पास कुछ भी नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी ऐसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट के जज यश मुरलीधरन बयान दे रहे थे, मैंने फैसला बढ़िया दे रहे थे, इनके भी थी अगले दिन, उससे पहले ट्रांसफर हो गया। भैया इनको, इनके लोग न फंसे। वो वर्णशंकर, क्या नाम है उसका, कपिल मिश्रा, इस टाइप के हैं इनके। उस वक्त ही रुकना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए अनुराग ठाकुर को, गिरफ्तार करना चाहिए कपिल मिश्रा को, गिरफ्तार करना चाहिए प्रवेश वर्मा को। अरे उस तो अपने बाप का भी नाम मिट्टी में मिला दिया। माननीय स्वर्गीय क्या नाम था उनका, साहब सिंह वर्मा जी का। उतना अच्छे आदमी का बेटा ऐसा हो सकता है? ये तो, इसने तो अपने खानदान को ही शर्मसार कर दिया। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बच्चे हैं, ये खुद तमाम घोटालों में फंसे हुए हैं। तो उलूल जुलूल इनका बयान देना है। मुद्दे, देश के मूलभूत समस्या जो मुद्दे हैं उससे भटका करके दुनिया वालों का, हिंदुस्तान का ध्यान दूसरी तरफ, हिंदुस्तान के नौजवानों का। लो भैया, एनआरपी पे जूझते रहो, सीए पे जूझते रहो, कैब पे जूझते रहो। और आपको बता दूं, अगर माननीय मोहन भागवत अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो 10,000 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनको शर्म आती है? कहते हैं मैं हिंदुओं का नेता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र तो था नेपाल, वहां के लोग चौकीदारी करते थे, चपरासीगिरी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें गांधी जी वाला, पंडित नेहरू जी का देश, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जैसा देश चाहिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वाला देश ही चाहिए हमको।